राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब तक एक परमात्मा का ही उद्देश्य रखने वालों की दैवी संपत्ति बताई, परंतु सांसारिक भोग भोगना और संग्रह करना ही जिनका उद्देश्य है, ऐसे प्राण पोषण परायण लोगों की कौन सी संपत्ति होती है, इसे अब आगे के श्लोक में बताते हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। हे पृथानंदन, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। व्याख्या। दंभ मान बढ़ाई, पूजा, ख्याति आदि प्राप्त करने के लिए अपनी वैसी स्थिति न होने पर भी वैसी स्थिति दिखाने का नाम दंभ है। यह दंभ दो प्रकार से होता है। पहला, सद्गुण सदाचारों को लेकर दंभ, अपने को धर्मात्मा, साधक, विद्वान, गुणवान आदि प्रकट करना, अपने में वैसा आचरण न होने पर भी अपने में श्रेष्ठ गुणों को लेकर वैसा आचरण दिखाना, थोड़ा होने पर भी ज्यादा दिखाना, भोगी होने पर भी अपने को योगी दिखाना, आदि आदि दिखावटी भावों और क्रियाओं का होना, यह सद्गुण सदाचारों को लेकर दंभ है। दूसरा, दुर्गुण दुराचारों को लेकर दंभ, जिसका आचरण, खान पान स्वाभाविक अशुद्ध नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी जिनके आचरण खान पान अशुद्ध है, ऐसे दुर्गुणी दुराचारी लोगों में जाकर उनको राजी करके अपनी इज्जत जमाने के लिए, मान आदर आदि बढ़ाने के लिए, अपने मन में बुरा लगने पर भी वैसा आचरण खान पान कर बैठता है, यह दुर्गुण दुराचारों को लेकर दंभ है। तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य प्राण, शरीर, धन, संपत्ति, आदर, महिमा आदि को प्रधानता देने लगता है, तब उसमें दंभ आ जाता है। दर्पः, घमंड का नाम दर्प है। धन, वैभव, जमीन जायदाद, मकान, परिवार आदि ममता वाली चीजों को लेकर अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है, वो दर्प है। जैसे मेरे पास इतना धन है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरा इतना राज्य है, मेरे पास इतनी जमीन जायदाद है, मेरे पीछे इतने आदमी हैं, मेरी आवाज के पीछे इतने आदमी बोलते हैं, मेरे पक्ष में बहुत आदमी हैं, धन संपत्ति वैभव में मेरी बराबरी कौन कर सकता है, मेरे पास ऐसे ऐसे पद है, अधिकार है, संसार में मेरा कितना यश प्रतिष्ठा हो रही है, मेरे बहुत अनुयायी हैं, मेरा संप्रदाय कितना ऊंचा है, मेरे गुरुजी कितने प्रभावशाली हैं, आदि आदि भाव रखने का नाम दर्प है। अभिमान है, अहंता वाली चीजों को लेकर, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को लेकर अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है, उसका नाम अभिमान है। जहां अभिमान और दर्प दोनों में से कोई एक आता है, वहां अभिमान के ही अंतर्गत दर्प और दर्प के अंतर्गत अभिमान
समझना चाहिए। परंतु जहां ये दोनों एक साथ स्वतंत्र रूप से आते हैं, वहां दोनों में थोड़ा अंतर हो जाता है। ममता की चीजों को लेकर दर्प और अहंता की चीजों को लेकर अभिमान कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि बाहरी चीजों को लेकर अपने में जो बड़प्पन दिखता है वो दर्प है, और विद्या बुद्धि आदि भीतरी चीजों को लेकर अपने में जो बड़प्पन दिखता है वो अभिमान है। जैसे मैं जाति पाति में कुलीन हूं, मैं वर्ण आश्रम में ऊंचा हूं, हमारी जाति में हमारी प्रधानता है, गांव भर में हमारी बात चलती है, हम जो कह देंगे वो सभी के लिए मान्य है, हम जिसको सहारा देंगे उस आदमी से विरुद्ध चलने में सभी लोग भयभीत होंगे, और हम जिसके विरोधी होंगे उसका साथ देने में भी सभी लोग भयभीत होंगे। राज दरबार में भी हमारा आदर है, इसलिए हम जो कह देंगे उसे कोई नहीं टाल सकेगा। हम न्याय अन्याय जो कुछ भी करेंगे उसको कोई टाल नहीं सकता, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं अणिमा महिमा गरिमा आदि सिद्धियों को जानता हूं, इसलिए सारे संसार को उथल पुथल कर सकता हूं। आदि आदि भाव का नाम अभिमान है, क्रोध है। दूसरों का अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसका नाम क्रोध है। मनुष्य के स्वभाव के विपरीत कोई काम करता है तो उसका अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में उत्तेजना होकर जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसका नाम क्रोध है। क्रोध और क्षोभ में अंतर है। बच्चा उद्दंडता करता है, कहना नहीं मानता, तो माता पिता उत्तेजना में आकर उसको ताड़ना देते हैं। यह उनका क्षोभ है, हृदय की हलचल है, क्रोध नहीं है। कारण कि उनमें बच्चे का अनिष्ट करने की भावना नहीं है, प्रत्युत बच्चे के हित की भावना होती है। परंतु यदि उत्तेजना में आकर दूसरे का अनिष्ट अहित करके उसे दुख देने में सुख का अनुभव होता है तो वह क्रोध है। आसुरी प्रकृति वालों में यही क्रोध होता है। क्रोध के वशीभूत होकर मनुष्य न करने योग्य काम भी कर बैठता है, जिसके फल स्वरूप स्वयं उसको पश्चाताप करना पड़ता है। क्रोधी व्यक्ति उत्तेजना में आकर दूसरों का तो अपकार करता ही है, पर क्रोध से स्वयं उसका अपकार कम नहीं होता है, क्योंकि अपना अनिष्ट किए बिना क्रोधी व्यक्ति दूसरे का अनिष्ट कर नहीं सकता। इसमें भी एक मर्म की बात है कि क्रोधी व्यक्ति जिसका अनिष्ट करता है उसका किन्हीं दुष्कर्मों का जो फल भोग रूप से आने वाला है वही होता है, अर्थात उसका कोई नया अनिष्ट नहीं हो सकता। परंतु क्रोधी व्यक्ति का दूसरे का अनिष्ट करने की भावना से और अनिष्ट करने से नया पाप संग्रह हो जाएगा तथा उसका स्वभाव भी बिगड़ जाएगा। ये स्वभाव उसे नरक में ले जाएगा और वह जिस योनि में जाएगा वहीं उसे दुख देता रहेगा। क्रोध स्वयं को ही जलाता है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम। मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु क्रोध होता है। वह देह में स्थित होकर भी देह का ही विनाश करता है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जला डालती है, ऐसे ही देह में स्थित क्रोध रूपी अग्नि देह को जलाती है। क्रोधी व्यक्ति की संसार में अच्छी ख्याति नहीं होती, प्रत्युत निंदा ही होती है। खास अपने घर के आदमी भी क्रोधी से डरते हैं। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने क्रोध को नरकों का दरवाजा बताया है। जब मनुष्य के स्वार्थ और अभिमान में बाधा पड़ती है तब क्रोध पैदा होता है।
फिर क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से मनुष्य का पतन हो जाता है।